ग्रोथ और या सोल ग्रोथ और ट्रू प्रेम की पहचान के रूप में देखना चाहिए। थर्ड पार्टी और बच्चे मैस्कुलाइन को स्वीकार नहीं करते, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, तो उनके भीतर एक गहरी मेंटल और इमोशनल उथल-पुथल होती है। ये सिचुएशन उनको अपने अंदर झांकने और अकेलेपन को फील कराता है और अपने जीवन के लाइफ पर्पस की ऊपर सवाल खड़ा करता है। उनके अंदर बहुत सी चेंजिंग आती है। बच्चे और थर्ड पार्टी द्वारा ठुकराए जाने से मैस्कुलाइन को यह महसूस होता है कि उन्होंने अपनी सबसे करीबी संबंध को खो दिया है। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में अब कोई नहीं है, उन्हें ना कोई समझने वाला, ना ही कोई उन्हें समझता और ना ही उन्हें कोई एक्सेप्ट करता है। उनके पास ना परिवार का सहारा होता है और ना ही थर्ड पार्टी की प्रेजेंट, जिससे वह पूरी तरीके से टूट जाते हैं और अकेलापन फील करने लगते हैं। वे अपने पास्ट डिसीजन जैसे थर्ड पार्टी और फेमिनाइन के बीच जो फंसे रहते थे उस पर गहराई से पछतावा करने लगते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। वे खुद को दोषारोप करने लगते हैं। मैस्कुलाइन सोच सकते हैं कि उनकी गलतियां और अनस्टेबिलिटी के कारण उनका परिवार और रिश्ते टूट गए हैं। बच्चों और थर्ड पार्टी के लिए कुछ ना कर पाने का गहरा अपराध बोध उन्हें महसूस होता है। वह खुद को फेलर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में असफल रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छे पिता, पार्टनर या इंसान के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। समाज के नज़रिए का डर उन्हें सताने लगता है। उन्हें यह डर हो सकता है कि सोसाइटी उन्हें कैसा देखेगी, उन्हें कैसा समझेगी एक असफल पति या पिता के रूप में। वे यह सोचने लगते हैं कि उनके लाइफ का मतलब क्या है। अगर उनके अपने ही उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे तो उनके जीने की वजह क्या है। इस सिचुएशन में मैस्कुलाइन को अक्सर अपने ट्विन फ्लेम फेमिनाइन की याद आती है, क्योंकि वह उनकी सोल का गहरा कनेक्शन होता है। वे फेमिनाइन की एनर्जी में शांति और सांत्वना ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें यह भी लग सकता है कि फेमिनाइन के साथ उनके बिहेवियर ने उन्हें भी उनसे दूर कर दिया है। मैस्कुलाइन को यह समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों की तरफ जाना चाहिए, थर्ड पार्टी के प्रति समर्पित रहना चाहिए या फिर फेमिनाइन के प्रति। उन्हें अपने फ्यूचर की अनिश्चितता का डर लगने लगता है। फ्यूचर के बारे में सोचकर वह घबराने लगते हैं। उनके मन में एक गहरा अनस्टेबिलिटी का भाव पैदा होता है, जिससे उनका मेंटल और इमोशनल संतुलन या बैलेंस बिगड़ने लगता है। इस अकेलेपन और रिजेक्शन की सिचुएशन से गुजरते हुए मैस्कुलाइन आत्मचिंतन और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। वे अपनी गलतियों को सुधारने और खुद को समझने और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे वे दूसरों की स्वीकृति पर डिपेंड होने की बजाय अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म प्रेम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैस्कुलाइन बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन किए जाने पर उन्हें गहरा पेन होता है। वह थर्ड पार्टी के प्रति गुस्सा, गिल्ट और रिस्पेक्ट का मिश्रण महसूस कर सकते हैं। वे समझते हैं कि उन्होंने भी इस प्रोसेस में पेन सहा है। थर्ड पार्टी जो भुगत रही है, उनकी वजह से भुगत रही है, इस बात का दर्द उनमें आ जाता है। थर्ड पार्टी उनकी वजह से उदास है, उनकी वजह से डिप्रेशन में है, या थर्ड पार्टी ने उनकी वजह से ऐसा एक्शन लिया, इस बात का पेन उन्हें सताने लगता है और वो रिग्रेट या गिल्ट में चले जाते हैं। अगर मैस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं तो वो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अगर रिजेक्शन से वे टूट जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में नए रास्ते सोचने की कोशिश करते हैं। कई मैस्कुलाइन इस सिचुएशन में अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ओर वापस लौटते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बिना अनकंडीशनल प्रेम और सोल की पीस मिलती है। जब मैस्कुलाइन को बच्चों और थर्ड पार्टी दोनों की रिजेक्शन मिलता है तो यह उनके लिए डीप आत्मविश्लेषण और बदलाव का समय या चेंजिंग का समय होता है। यह दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन यह उनकी सोल का ग्रोथ और जीवन की दिशा देने का रास्ता बना सकता है। अंत में वह अपने स्पिरिचुअल और इमोशनल अवेकनिंग की ओर बढ़ते हैं और एक बैलेंस जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैस्कुलाइन अपने एफर्ट्स तब तक लगाते हैं जब तक वह
या तो अपने गोल्स को हासिल नहीं कर लेते, या फिर यह फील नहीं कर लेते कि उनके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। यह अवधि उनके इमोशनल जो कनेक्शन, उनकी डिज़ायर और उनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मैस्कुलाइन को यह विश्वास है कि उनके एफर्ट से चीज़ें सुधर सकती हैं, जैसे थर्ड पार्टी या बच्चे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सालों तक ट्राई कर सकते हैं। अगर उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और कुछ ग्रोथ इस रिश्ते में नहीं होती, तो वह प्रयास करना छोड़ सकते हैं। अगर उन्हें थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे बच्चे उनसे बात करना शुरू कर देते हैं या थर्ड पार्टी थोड़ा नरम रुख अपनाती है, तो वे अधिक कोशिश करते हैं। बार बार प्रयास करने के बाद जब उन्हें रिजेक्शन मिलता है, तो वह अपने प्रयास धीरे धीरे कम कर देते हैं। अगर लगातार रिजेक्शन किया जाता है, तो उनकी कोशिशें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। एक समय ऐसा आ सकता है कि जब मैस्कुलाइन समझ जाते हैं कि उनके एफर्ट्स बेकार हैं और वो पीछे हट जाते हैं। बच्चे अगर पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं, तो मैस्कुलाइन उनके लिए लंबे समय तक, कभी कभी जीवन भर एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि उनका पिता के रूप में इमोशनल जुड़ाव बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होता है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को बचाने के प्रयास आमतौर पर सीमित होते हैं। अगर थर्ड पार्टी स्पष्ट रूप से उन्हें ठुकरा देती है या आगे बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे अपने एफर्ट लगाना बंद कर सकते हैं। अगर मैस्कुलाइन अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आगे बढ़ते हैं और अपनी सोल की गहराई से समझने लगते हैं, तो वह बाहरी प्रयास कम कर देते हैं और अपनी आत्म ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हैं। जब वे इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस रिलेशनशिप को उनके कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता, तो वे अपने प्रयास या एफर्ट्स को रोक देते हैं और शांति की तलाश में आगे बढ़ते हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद परिणाम न मिलने से वे थक जाते हैं। अगर बच्चे और थर्ड पार्टी उनसे दूरी पूरी तरीके से डिस्टेंस बना लेती है, तो वे खुद को अलग कर लेते हैं। वे किसी नए रिलेशनशिप, कैरियर या लाइफ के पर्पस की तलाश करने में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, तो वह अपनी एनर्जी वहाँ दे सकते हैं। शुरुआती दौर में जब स्थिति या सिचुएशन नहीं होती है, तो मैस्कुलाइन पूरी ताकत से एफर्ट लगाते हैं। 6 महीने या 2 साल तक जब वो कम एफर्ट लगाते रहते हैं, अगर सिचुएशन धीरे धीरे बदलती है, तो वो लंबे समय तक कोशिश करते रहते हैं। बच्चों के लिए उनके एफर्ट जीवन भर जारी रह सकते हैं, भले ही उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़े। मैस्कुलाइन तब तक एफर्ट करते हैं जब तक उनके भीतर होप्स बची रहती है और उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स रिश्ते को सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह महसूस करते हैं कि उनके एफर्ट्स व्यर्थ हैं या कोई बदलाव संभव नहीं है, तो वह धीरे धीरे एफर्ट्स रोक देते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस उन्हें सोल अवेकनिंग, एक्सेप्टेंस और आत्म प्रेम की ओर ले जाता है। वो फेमिनाइन को ब्लेम कर सकते हैं जब मैस्कुलाइन खुद को और रिश्तों और थर्ड पार्टी से जुड़े स्ट्रगल से उलझा पाते हैं, तो वे फेमिनाइन को सिचुएशन को ट्रिगर करने का दोष दे सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि फेमिनाइन के उनके जीवन में इमोशनली और स्पिरिचुअली उथल पुथल पैदा कर दी है। उनको ईगो यह मानने को इनकार कर सकता है कि फेमिनाइन ने उनके जीवन में जो बदलाव लाए हैं, वो एक्चुअल में आत्म ग्रोथ के लिए थे। मैस्कुलाइन अपनी मिस्टेक को स्वीकार करने की बजाय फेमिनाइन को ब्लेम कर सकते हैं कि यह रिश्ता तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, तुमने मुझे उलझन में डाला, या टकराव हो सकते हैं, भटकाव हो सकता है। वे अपनी इमोशंस की डीपली समझ नहीं पाते और उसे फेमिनाइन की गलती मान लेते हैं। जब मैस्कुलाइन आत्मचिंतन करते हैं और अपने बिहेवियर पर गौर करते हैं, तो वे यह समझने लगते हैं कि फेमिनाइन ने उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए प्रवेश एंटर किया था, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी तकलीफ़ें उनके खुद के फेयर, ईगो और कर्मास के परिणाम हैं। वे समझने लगते हैं कि फेमिनाइन का पर्पस हमेशा उनके आत्म ग्रोथ या सोल ग्रोथ में हेल्प करना था, डीपली स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाना था। दोष पूरी तरीके से जब खत्म हो जाते हैं, तो वह ट्रिगर को एक गिफ्ट मानते हैं। जब मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल रूप से अवेकन हो जाते हैं, तो वह समझने लगते हैं कि फेमिनाइन ने उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस लाई थी, वह उनकी सोल का ग्रोथ के लिए थी।
दोष देने की बजाय वो फेमिनाइन को उनके गाइडेंस के रूप में देखने लगते हैं और उनके प्रति आभार महसूस करने लगते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। वे समझते हैं कि जो भी स्ट्रगल हुआ उसमें उनका खुद का ही योगदान था। वह माफ़ी मांग सकते हैं, फेमिनाइन से लाइफ में वापस आ सकते हैं, उनको माफ़ी मांग सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें वे खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और वो समझते हैं कि जो भी स्ट्रगल हुआ उसमें फेमिनाइन का कोई भी रोल नहीं था, उसमें उनका ही योगदान था। वे फेमिनाइन से माफ़ी मांग सकते हैं और रिश्ते में वापस जाने के लिए उन्हें बोल सकते हैं। वे फेमिनाइन से माफ़ी मांग सकते हैं या अपने भीतर ये महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने फेमिनाइन को गलत समझा। वेकन होने के बाद उन्हें समझ आता है कि समय के साथ वे समझते हैं कि फेमिनाइन ने यह कदम उनके भले के लिए उठाया था। अगर फेमिनाइन ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया हो तो दोष कम हो जाता है। अगर फेमिनाइन ने उन्हें अनकंडीशनल लव दिखाया है तो मैस्कुलाइन दोष देना बंद कर सकते हैं। जब मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं और सोल अवेकनिंग की ओर बढ़ने लगते हैं, जब वो फेमिनाइन को अपनी सोल का मिरर के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं, जब मैस्कुलाइन यह जान जाते हैं कि फेमिनाइन का पर्पस उनकी सोल को अवेकन करना था, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाना। स्टार्टिंग में मैस्कुलाइन अक्सर फेमिनाइन को दोष लगाते हैं, खासकर अगर वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रगल से गुजर रहे हों। लेकिन जैसे जैसे वह सोल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो वह यह समझने लगते हैं कि फेमिनाइन ने उनकी सोल को जगाने और उन्हें ग्रोथ करने में हेल्प की है। अंततः दोष उनके खत्म हो जाते हैं और वो फेमिनाइन के प्रति गहरे रिस्पेक्ट और आभार का भाव महसूस करने लगते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का अंत हर व्यक्ति और सिचुएशन के अनुसार अलग होता है, क्योंकि यह जर्नी सोल के ग्रोथ और कर्मों के संतुलन और व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होती है। लेकिन आमतौर पर फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और थर्ड पार्टी और बच्चों की ज़िंदगी अंततः अपने अपने तरीके से बैलेंस होती है और आगे बढ़ती है, जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फेमिनाइन इस जर्नी के दौरान कॉन्फिडेंट बन जाती हैं और खुद से गहरे जुड़ाव को महसूस करने लगती हैं। वह अपने स्पिरिचुअल पर्पस पे को पहचानती है और दूसरों की हेल्प करने और अपने सपनों को पूरा करने और एक हायर लेवल के साथ जीने लगती है। फेमिनाइन अपने कैरियर, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत कर सकती है। अगर मैस्कुलाइन अपनी जर्नी को पूरा कर पाते हैं और फेमिनाइन और कार्मिक रिश्तों से मुक्त होकर फेमिनाइन तक पहुंचते हैं तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। अगर यूनियन संभव नहीं होता तो फेमिनाइन मेंटल और इमोशनल रूप से फ्री होती हुए मैस्कुलाइन से आत्मिक रूप से जुड़ी रहती हैं। मैस्कुलाइन अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। वो इमोशनली और मेंटली परिपक्व हो जाते हैं, जिससे वो जीवन के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होते हैं। वे फेमिनाइन के योगदान को पहचानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। मैस्कुलाइन अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और थर्ड पार्टी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो इसे कार्मिक कनेक्शन का अंत मानकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि वे अपने कार्मिक ऋणों को पूरा कर लेते हैं तो वे फेमिनाइन के साथ यूनियन के लिए रेडी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी अपनी खुशी और पर्सनल लाइफ पर फोकस्ड करती है। अगर कार्मिक लेसन पूरे हो गए हैं तो थर्ड पार्टी अपने जीवन में एक नया साथी पा सकती हैं। वे मैस्कुलाइन के प्रति अपने गुस्से या पेन को पीछे मोड़ छोड़कर पीस और बैलेंस की ओर बढ़ती है। थर्ड पार्टी बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सपोर्ट बनने की कोशिश करती है। बच्चे धीरे धीरे अपने माता पिता को उनकी गलतियों के बावजूद स्वीकार कर लेते हैं। यह एक्सपीरियंस बच्चों को जीवन में अधिक कॉन्फिडेंस उन्हें बनाता है। बच्चे अपने जीवन का पर्पस खोजने और खुद को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। अगर बच्चे किसी माता पिता को उनके बिहेवियर के लिए दोषी मानते हैं तो वह उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। हर व्यक्ति, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, थर्ड पार्टी और बच्चे अपने जीवन में फ्रीडम, पीस और संतुलन यानी बैलेंस खोजने की ओर आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन कॉन्फिडेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ती है, मैस्कुलाइन रिस्पॉन्सिबल इमोशनल बैलेंस की ओर बढ़ते हैं और थर्ड पार्टी फ्रीडम और नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ती है। बच्चे हैं तो वह कॉन्फिडेंस और अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं।
यह जर्नी हर व्यक्ति को अपने कार्मिक लेसन सिखाती है, उन्हें सोल के ग्रोथ की ओर ले जाती है। अगर मैस्कुलाइन और फेमिनिन अपने कार्मिक ऋण पूरे कर लेते हैं तो वे यूनियन में आ सकते हैं। अगर यूनियन संभव नहीं है तो दोनों अपनी जर्नी अलग अलग जारी रखते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जुड़े रहते हैं। अंतर ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस रिश्तों को सुधारना नहीं, बल्कि हर सोल को उसकी हायर सेल्फ तक ले जाना है। इस जर्नी के बाद सभी फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, थर्ड पार्टी और बच्चे जो भी है अपने अपने जीवन में बैलेंस, पीस और खुशी की ओर बढ़ते हैं, रिश्तों को एक नई दिशा देते हैं और सोल का ग्रोथ करते हैं। यह था वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि जब थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वह उनका कैसा रिएक्शन होता है और इस जर्नी में आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी सोल किस किस लेवल पर जाती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि इससे अलावा भी आपकी कुछ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।